साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और यह जो करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, यह घटनासार नामक एक मैगजीन आती है, उनके द्वारा एक हाफ ईयरली करंट अफेयर्स प्रकाशित किया गया है, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को सम्मिलित किया गया है। ये करंट अफेयर्स आपके आगामी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम है या एमपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है, या जो आपके जीआईसी प्रवक्ता या इस तरह जो भी आगे आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो मैगजीन है घटनासार की, इसमें आपका ये पूरी मैगजीन 161 पेज की है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो इसके शुरुआती मैगजीन में जो दिया गया है अद्यतन सार संग्रह से नाम से, इसमें पॉइंटर वाइज करंट अफेयर दिया गया है, एक पेज नंबर 1 से पेज नंबर 25 तक। तो इसके तहत सबसे पहले हम लोग जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स रहे हैं पॉइंटर के रूप में, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो नाम भी याद रखिएगा और कहाँ पर उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड में। अगला है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो इस कार्यक्रम का नाम है हौसला इंस्पायरिंग फॉर हर ग्रोथ। अगला है तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। तो पुष्कर सिंह धामी। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला है। तो यह सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविचंद्रन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक का नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। अगला है हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया है। तो इसका नाम है इंद्रजाल। तो याद रखिएगा क्या है, यह स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है। आगे है 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं। तो डिजिटल इंडिया अभियान ने। अगला है कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए चुना गया। मतलब ये तीसरी भारतीय मूल की महिला हैं, शिरीषा बंदाला को। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है। तो अहमदाबाद में किया है, गुजरात के अहमदाबाद में। आगे चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। तो इसका नाम है अग्नि प्राइम। ये अग्नि मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है। आगे चलते हैं। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। याद रखिएगा गोवा। अगला है जून 2021 में NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। पंजाब है। आगे किस राज्य ने यूनाइटेड किंगडम को GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का जून 2021 में निर्यात किया। बिहार ने किया है। अगला है भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन मंजूरी के लिए सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर DGCI में आवेदन किया गया है, जायकोव डी। तो यह दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है। आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है। आगे चलते हैं। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की है। तो इसे जीवन वायु को विकसित किसने किया। IIT रोपड़ ने। अगला है चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो 14वीं रैंकिंग। याद रखिएगा इसको जारी कौन करता है, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। अगला है वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। और आर्थिक सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों में पूर्व आर्थिक सलाहकार भारत सरकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जिया द्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव S नारायण शामिल हैं। आगे भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा INS विक्रांत है। अगला है दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित
रबड़ का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया? गुवाहाटी, असम में। अगला है जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहला महिला कौन है? तो ये इनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर मावया सुदन। अगला है फेसबुक द्वारा जून 2021 में भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया? तो इनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। आगे चलते हैं। 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था या थीम क्या थी? तो इसका थीम था स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस। अगला है जून 2021 में जीआई टैग प्राप्त जलगांव केला की पहली खेप किस शहर को निर्यात की गई? दुबई को। आगे चलते हैं। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इस योजना का नाम है सॉल्ट कार्यक्रम। क्या नाम है? सॉल्ट कार्यक्रम। इसका पूरा नाम है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफर मोशन। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की? जान है तो जहान है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? गुजरात में लिया गया है। जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया है? फ्लिपकार्ट के साथ। अगला है हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो यह ऑपरेशन शुरू किया गया है आपका उड़ीसा में। आगे चलते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड कौन सा है या किसे दर्जा दिया गया? तो यह है आपका ताज होटल को। अगला है कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? नमस्ते योग। अगला है ड्रग कंट्रोल जनरल ने 29 जून 2021 को अमेरिकी कंपनी की किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के रूप में आपात प्रयोग की अनुमति प्रदान की? मॉडर्ना वैक्सीन को। इस वैक्सीन के आयात और देश भर में वितरण का अधिकार भारतीय कंपनी सिप्ला को मिला है। अगला है आगे है भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 में मेडिकल ड्रोन डिलीवरी द्वारा ट्रायल कहां पर शुरू किया गया? बेंगलुरु में। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। बायलॉस मेडिकल ड्रोन। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम TAS नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। अगला है जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला है 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका असम। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। आगे है जून 2020 में भारत सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है? ट्विटर से। CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? तो इस तकनीक का नाम है स्वास्तिक तकनीक। ठीक है, तो कीटाणु की मदद से मतलब प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करना है। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो केरला ने प्रारंभ किया। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो रायमोना रिजर्व को। याद रखिए रायमोना रिजर्व कहाँ पे है? ये असम में है। अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? कर्नाटक का केम्पागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में नेट रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का। अगला है जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी द टाइम्स 50
मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया है? रिया चक्रवर्ती को दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया गया। अगला है, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। अगला है, 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक है। आगे चलते हैं। WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक उपासना कामिनेनी को। अगला है, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरला ने प्राप्त किया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना है? उड़ीसा बना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी अर्थात गिफ्ट सिटी में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एंटी टैग विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने विकसित किया है। अगला है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनावफॉर ने अपना पहला सैन्य अभ्यास इसी नाम से अभ्यास 18 से 19 जून 2021 के बीच किस खाड़ी में इसको किया है? तो ये अदन की खाड़ी में ये किया गया है, अरब सागर के अदन की खाड़ी। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड्स योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय कौन सा बना है? तो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? युवा प्रधानमंत्री योजना। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो केरल ने। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मध्य प्रदेश रहा है। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, को नवंबर 2021 तक देश के किस अभियान में पुनः बसाने की योजना है? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में है। जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी मिली है? तो ये आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान में है। तो विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान। अगला है, भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया? यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। आगे चलते हैं। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखने का या रहने का आदेश दिया है? गुजरात में ये आदेश दिया गया है। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो याद रखिए कितने देशों में? 9 देशों में। और कौन कौन से? कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, UAE है, कतर है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और सऊदी अरब है। तो ये 9 नाम एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला वन स्टॉप सेंटर, इसी में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत एक योजना है जो सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करती हैं। अगला है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव वेब पाइगमी हॉक को संरक्षित किया गया है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। जून 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? अंकुर योजना के तहत। आगे देखते हैं। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो मेकेदातु बांध, ये कर्नाटक में। आगे चलते हैं। मई 2021 में किस राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने राज्य में गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने। आगे देखते हैं। मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो पहला अरब सागर में आया आपका ताउक्ते और दूसरा है बंगाल खाड़ी में उत्पन्न यास। तो सबसे पहले यास आया, फिर ताउक्ते आता है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? अश्रिता V ओलेटी को। हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गिरिया से संबंधित फूलों के पौधों की नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता
के नाम पर जो है रखा गया है। तो इस भारतीय राजनेता का नाम क्या है? एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। इस नई प्रजाति का नाम अर्गीरिया शरद चंद्र जी है, रखा गया है। हाल ही में किस शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा बोर्ड आंदोलन शुरू किया गया है? तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। अगला है संयुक्त अरब अमीरात में से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन बने? संजय दत्त बने हैं। कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला है हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द्वारा परिवर्तित नाम जो है इसका परिवर्तित कर दिया गया है। नया नाम क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, तो ए एंड डिजिटल जो है जोड़ दिया गया है। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? ध्यान रखिएगा ये स्थल कौन से और कहाँ पर है, ये महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न पूछ सकता है। वाराणसी के गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला। आगे चलते हैं। मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो झारखंड रहा है। प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया, उनका नाम क्या था? चिपको आंदोलन के संस्थापक सर सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया। INS राजपूत को सेवा मुक्त किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु हाल ही में किस योजना की घोषणा की है? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री वात्सल योजना। आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की है? हरियाणा में। चेस्ट एक्सरे कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में DRDO ने किस नाम से कृत्रिम एल्गोरिथम को विकसित किया है? तो इसका नाम है ATMAN AI। आप इसको स्पेलिंग देख लीजिए, जो भी आप इसका उच्चारण करना चाहते हैं उच्चारण कर लीजिए। 11 मई 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है, याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। तो इस वर्ष की थीम क्या रही? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला है भारत का वह राज्य जहां हाल ही में फैले अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कारण 300 से अधिक सूकरों अर्थात सूअरों को मार दिया गया। मेघालय में। मई 2021 में कहां पर आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु हो गई? असम के पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व में। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना। अगला है मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी रही? इसमें भारत की रैंकिंग तीसरी रही है। और याद रखिए आगे चलते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल के द्वारा हाल ही में अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? तो मिजोरम में की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिजोरम में की गई है। आगे चलते हैं। हैदराबाद स्थित वह प्राणी उद्यान जहां हाल ही में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई से संक्रमित पाए गए, तो ये आपका हैदराबाद के तेलंगाना के नेहरू प्राणी उद्यान। पद्म श्री अवार्डी वैज्ञानिक मानस बिहारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत की? तो दिल्ली ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? युवराज सिंह को। अगला है मई 2021 में किसको फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो उज्ज्वला सिंघानिया को। किसको? उज्ज्वला सिंघानिया को। अगला DRDO तथा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित हुआ कोविड-19 वैक्सीन या चिकित्सीय दवा जिसे हाल ही में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, तो ड्रग डॉक्सी डी ग्लूकोज 2DG इसको अनुमोदित किया गया है। यह दवा एक पाउच के पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर पीना होता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया? तो इसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। अगला है मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार बना है।
अगला है मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया है? पुडुचेरी ने। इसके पहले यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की थी। 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे राज्य का 23वां जिला घोषित किया? तो अभी तक 22 जिले थे, 23वां जिला घोषित किया मल्लेर कोटला। तो विवाद में इसलिए आता है, यहाँ पे जो बहुसंख्यक आबादी है वो मुस्लिम है। अगला है मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची के शीर्ष 10 में से शामिल एकमात्र भारतीय कौन सा? सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत में पाए जाने वाले किस कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका नाम है B1617। WHO द्वारा वर्गीकृत B1617 वेरिएंट कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है जो अधिक ट्रांसमिसिबल है। इसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। आगे है वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया है। तो यह कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। तो अब इससे आगे का जो भी राष्ट्रीय वाला करंट अफेयर उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।